भारत के आदिवासी इलाके में शिवी रहती थी। शिवी का छोटा भाई भी था जिसका नाम मंगू था। शिवी व उसके परिवार और आसपास के लोगों को बाहरी दुनिया का ज्यादा ज्ञान नहीं था और वह जंगल के फल, अनाज और मांस पर ही निर्भर थे। इसलिए शिवी को भी शिकार करना बहुत पसंद था। इसलिए हर सुबह शिवी जंगल में इधर उधर घूमती रहती थी और भोजन का इंतजाम करके घर लौट जाती थी। ये लोग जंगल में बड़े वृक्षों के नीचे झोपड़ी बनाकर रहते हैं और पास की ही बहती नदी से जल पीते हैं। हर रोज की तरह आज भी शिवी अपने छोटे भाई मंगू के साथ जंगल में फल और मांस के इंतजाम के लिए निकली। मोटू, तू भी धनुष बाण चलाना सीख जा। क्या जरूरत है इसकी? दीदी तुम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम ही ऐसे चलाती हो कि शिकार बच ही नहीं पाता। हाँ, बस तू तारीफ ही किया कर, क्योंकि इससे ही तुझे फायदा होता है और तुझे खुद कुछ नहीं करना होता। दीदी वो सामने देखो, एक हिरन चुपचाप खड़ा है। हाँ, तू यहीं रुक, मैं इसे निपटा कर आती हूँ। ठीक है, मैं तब तक यहीं खड़ा हूँ। शिवी ने बाण धनुष में लगाकर निशाना लगाया और हिरण पर चलाया, लेकिन इस बार हिरण बचकर भाग गया। मैं इस तरह नहीं हार सकती। मैं आज ये हिरण पकड़ कर ही रहूंगी। दीदी उसके पीछे मत जाओ, एक गया तो जाने दो, कोई दूसरा आएगा। मंगू, तू घर वापस जा, लेकिन मैं हार नहीं मान सकती हूँ। शिवी हिरण के पीछे दौड़ने लगी और मंगू शिवी के पीछे पीछे चलने लगा, क्योंकि मंगू अपने बौने कद और भारी शरीर के कारण दौड़ नहीं सकता था। मैं दौड़ भी नहीं सकता, इसीलिए दीदी को अब मांस लेने जाने देता हूँ और मैं तब तक कुछ फल तोड़ लेता हूँ। शिवी हिरण के पीछे चली गई और मंगू फल वाले पेड़ों की तलाश में जुट गया। अमेरिका में जेपी नाम का एक आदमी रहता है जो भारत का ही निवासी है। जेपी को वाइल्ड फोटोग्राफी का शौक है और वह डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है जिसमें वो कई इंटरनेशनल अवार्ड भी जीत चुका है। अब जेपी अमेरिका से भारत के आदिवासी इलाके पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आया है। उसके साथ उसका असिस्टेंट ब्रावो भी है जिसको हिंदी बोलनी आती है। मिस्टर जेपी, हम अमेरिका के फॉरेस्ट को अच्छे से जानते और समझते हैं, लेकिन यहाँ इंडिया में कोई आइडिया नहीं है। यहाँ के फॉरेस्ट भी वहीं के जैसे हैं। मैं इंडिया में ही बड़ा हुआ हूँ। आपने इंडिया को ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए क्यों चुना? गुड क्वेश्चन मिस्टर ब्रावो। इंडिया मेरी कंट्री है और यहाँ की सोइल में मेरी सोल है, मतलब यहाँ की मिट्टी में मेरी आत्मा है। ग्रेट, यस, इस मिट्टी ने मुझे सब कुछ दिया और मैं भी अब इस मिट्टी को कुछ देना चाहता हूँ। मेरी कंट्री में कितनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी एकता है, ये मैं सबको दिखाना चाहता हूँ। ओह ग्रेट, लेकिन आपने आदिवासी इलाके को ही क्यों चुना? मेट्रो सिटी में रहने वाली आधी से अधिक पॉपुलेशन को ये भी नहीं पता है कि भारत में अभी भी ऐसे लोग रहते हैं जो आज की मॉडर्न दुनिया से बहुत दूर हैं। उन्हें कोई आइडिया नहीं है और उनका उद्देश्य सिर्फ पेट की भूख मिटाना है। इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते हैं। करेक्ट, मैं इसीलिए अपनी इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से मेट्रो सिटी और छोटे शहर और गांवों में रहने वाले लोगों का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ, ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत बन सके। आप अमेरिका में रहते हैं और इंडिया का सोचते हैं। मिस्टर ब्रावो, आप ये बात नहीं समझ सकते। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। यस, मैप के अकॉर्डिंग यहाँ से 2 किलोमीटर एक नदी है, उसके आगे का रास्ता हमें वहीं जाकर मिलेगा। ठीक है, चलते, लेकिन जंगली जानवरों से सावधान रहना होगा। हाँ, ये जंगल मुझे कुछ डरावना लग रहा है। मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ। जेपी और ब्रावो जंगली जानवरों से बचते हुए नदी की तरफ आगे बढ़ते हैं। मंगू फल के पेड़ खोज रहा था, लेकिन जंगल में उसे सिर्फ जंगली पेड़ दिखाई दिए। शिवी तो बहुत दूर से फल लाती थी, लेकिन मंगू इतना नहीं चल सकता। बहुत मशक्कत के बाद उसको एक खजूर का पेड़ दिखाई दिया। ओह, जैसे तैसे एक पेड़ दिखाई दिया है और ये भी अपनी औकात से बाहर है। कुछ तो करना ही होगा। इस पर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। दीदी आएगी तो बहुत खुश होगी कि मेरे लायक भाई ने भी फल तोड़ लिए हैं। मंगू ने खजूर के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह भारी शरीर के कारण पेड़ पर एक कदम के बाद दूसरा कदम नहीं रख पाता। आज जो हो जाए, मैं ये फल तोड़कर ही रहूंगा। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं टूटते। मेरा नाम मंगू है, मंगू। मंगू ने पेड़ पर जैसे ही दूसरा कदम रखा, वह जमीन पर आ गिरा।
मर गया, लेकिन फल तो तोड़कर ही रहूंगा। मंगू ने एक पत्थर उठाया और ऊपर की ओर उछाला, लेकिन वह पत्थर खजूर के फल तक पहुंचा ही नहीं और वापस आकर मंगू के सिर में लग गया। ओह, फिर लग गया। दीदी कैसे कर लेती है ये सब? अब मेरा शांत रहना ही ठीक होगा, वरना और चोट लग जाएगी। मंगू आगे की ओर चल दिया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े गूलर के फल पर पड़ी। देख मंगू, सब्र का फल कितना मीठा है। आखिरकार एक फल मिल ही गया, अब इसको जल्दी से खा लेता हूँ। मंगू ने गूलर मुंह में रखा, लेकिन उसमें काले कीड़े थे। अब मंगू अकेला बैठकर अपने मुंह से कीड़े बाहर निकालने लगा। शिवी भी हिरन का पीछा करते हुए नदी तक पहुंच गई, लेकिन जब उसे हिरन नहीं मिला तो वह थक कर नदी के पास ही बैठ गई। दूसरी तरफ से जेपी और ब्रावो भी नदी की तरफ आ रहे थे। यहाँ कौन है? ये तो कोई बाहरी आदमी लगते हैं, हमारे दुश्मन हैं। इनको अभी तीर से मारना होगा। शिवी पेड़ के पीछे छुप गई और तीर छोड़ दिया, जो जेपी को जाकर लगा। वह करहा कर वहीं गिर गया। मिस्टर जेपी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी शिवी धनुष में एक और तीर खींचकर बाहर निकली। यह देख जेपी और ब्रावो ने हाथ ऊपर कर लिए। कहानी जारी रहेगी।